आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रश्न करेंगे बच्चों। प्रश्न संख्या 6 से लेके 10 तक के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 6 का रहा है, बिल्लू नाम का कोई शख्स है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका टोटल प्राइस जो है 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की तिगुनी हो जाए। देखिए, सवाल को समझिए। बिल्लू नाम का कोई लड़का है, उनके पास 1 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 5 रुपया के, मतलब 3 प्रकार के सिक्के हैं उस लड़के के पास। 1 रुपया का सिक्का है, 2 का है, 5 का है। तीनों सिक्का का जो प्राइस है वो 300 रुपया है, और तीनों सिक्का का जो काउंटिंग है, मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, टोटल मिला करके 160 सिक्का है। बच्चों, आपको बताना है कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, 2 का कितना सिक्का है, 5 का कितना है। ये इस सवाल अभी प्रश्न में बोला गया है। तीनों प्रकार के सिक्के हैं जो कि टोटल 160 है। इनमें ये कंफर्म नहीं पता है 1 रुपया कितना है, 2 रुपया कितना है, 5 रुपया कितना है। और साथ ही साथ एक और चीज बोला गया है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो होगी वो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या की तिगुनी होगी। मतलब 5 रुपए की सिक्कों की संख्या जो भी चीज होगी, चाहे एक्स होगी, उस एक्स का 3 गुना होगा 2 रुपए की सिक्के की संख्या। ये बोला गया है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6 में। मान लेना है आपको 5 रुपए की सिक्के की संख्या ही पता नहीं है बच्चों, और ना ही 2 रुपए की पता है। लेकिन इतना जरूर बोला गया है कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या जो होगी वो 2 रुपए की तिगुनी होगी। माना कि इस प्रश्न में मान लेंगे कि माना कि 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है। क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम x मान लेते हैं। और जो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या जितनी है उसका 3 गुना है 2 रुपए का। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो हो जाएगी, 5 रुपए का सिक्के की संख्या x है, इसका जो है कितना बोला गया है, तिगुना, 3 गुना। तो ये आपका हो जाएगा 3x। ठीक। अब प्रश्नानुसार तीनों प्रकार के सिक्के हैं। अगर 5 रुपए के सिक्के की संख्या x है तो 5x हो जाएगा यहाँ से, प्लस में 2 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी है, 3x। 2 रुपए के सिक्के की संख्या हो जाएगी आपको 2 गुना 3x। ठीक है। और 1 रुपए के सिक्के की संख्या नहीं पता, तो हम इसको ही मान लेते हैं कि 1 रुपए के सिक्के की संख्या जो हो जाएगी। अब जरा सोचो आप कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या मान लो हमें पता चल गया कि x है, 2 रुपए की पता चल गया कि 3x। तो अगर हमारे पास 3 प्रकार के सिक्के हैं, 5 का, 2 का, 1 का, जिसमें से 5 और 2 का दिख रहा है, तो अगर हमें 1 रुपए का पता करना है और टोटल सिक्का हमें पता है, टोटल सिक्का में से मतलब ये 5 और 2 का सिक्का को अगर घटा दिया जाए तो बाकी के जो रेस्ट बचते हैं 1 रुपए का ही ना होगा। तो 1 रुपए की सिक्के की संख्या कैसे निकालेंगे? मान लीजिए टोटल सिक्का आपके पास है 160। ठीक है, 160 सिक्के की संख्या है, इसमें से आपको x को भी यानी कि 5 वाला घटा देना, साथ ही साथ 2 का भी घटा देना। मतलब 5 रुपए का सिक्के की संख्या घट गया, 2 रुपए का घट गया, तो बचेगा कौन? 1 रुपए का ही बचेगा ना टोटल सिक्का में से, अगर इन दोनों को हटा देते हैं। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाता है, 160 माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का ही रहेगा बच्चों, प्लस कर लीजिए इनको, 4x। तो आपको 5 रुपए का, 2 रुपए का और 1 रुपए का क्या हो जाएगा, 160 माइनस 4x, और 1 से गुना करोगे तो उतना ही आएगा, बराबर टोटल का जो दाम है वो 300 है। चलिए, समीकरण बन गया। अब बनाएंगे इसको, 5x प्लस में 2 तिया 6x प्लस में 160, इसको भी गुना कर लेते हैं x। तो यहाँ से 160 प्लस माइनस माइनस का 4x बराबर में 300। सबको हमने गुना किया था, 5 से भी किया था, 2 से किया था, 1 से भी कर लेते हैं क्योंकि 1 रुपए का सिक्के हैं। तो यहाँ पे अपने जात में देखिए 5x 6x यानी कि टोटल 11x, और ये भी जाती x वाला है, तो माइनस का 4x बराबर में
300 और ये प्लस का 160 इधर भेजेंगे तो माइनस का 160। 11x में से 4x घटाइएगा तो 7 4 11 7x बराबर में 300 में से इनको घटाइए। 0 से 0 घट गया, 0 से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से एक पैचा लेंगे, 10 10 में से 6 गया 4, यहाँ बच गया 2 2 में से गया 1। तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 140 और 7 गुने में इधर आएगा तो भागा में 7 से भागा दोगे 7 दूनी 14 0 का 0, यानी x आपको पता चल गया कितना 20। और x हमने क्या माना है 5 रुपए की सिक्के की संख्या को माना x, तो हमें 5 रुपए की सिक्के की संख्या पता चल गई। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, अतः 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 20, क्योंकि x माने थे तो 20 हो गया। एक मिनट, चलिए 5 रुपए के सिक्के की संख्या 20 हो गई, मतलब 20 ऐसे पीस हैं जिसमें 5 रुपया 20 ठो पचटकिया है, ऐसे समझिए। और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए के सिक्के की संख्या 3x है, तो 3 गुने में x का मान बच्चों 20 रख दीजिए आप, 20 या 60, यानी 2 टकिया जो है 60 हुआ है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी थी 160 माइनस 4x, तो 160 माइनस 4 गुने x का मान 20, तो 160 माइनस 20 चौका 80, तो यहाँ से आपको कितना आ जाएगा 160 में से 80 घटाने से 80, यानी बच्चों 80 पीस 1 रुपया है, 60 पीस 2 रुपया है और 20 टकिया है। अब जोड़ के सब देखो, टोटल का जो है दाम आपको 300 हो जाएगा। कितना दाम है 300, 60 20 80, सॉरी टोटल सिक्का की संख्या आ जाएगी, सिक्के की संख्या नहीं है, सिक्के की संख्या है, तो 60 20 80 और 80 160, और टोटल सिक्का हमारे पास 160 था, यही हमारे पास आंसर है। समझ गए कितने प्रकार के कितने सिक्के हैं, ये पूछा गया, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार यानी 5 रुपए का 20 हो गया, 2 रुपए का 60 हो गया, 1 रुपए का 80 हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग सवाल नंबर 7। प्रश्न संख्या 7 में बोला गया है, पिता ने अपने 3 संतान, देखिए पिता ने अपने 3 संतान यानी कि पिताजी के 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों के बीच अपना संपत्ति जो है, पिताजी बूढ़े होने चले हैं, पिताजी बूढ़े हो रहे तो सोच रहे अपने बच्चों को अपनी संपत्ति का बंटवारा कर दे ताकि तीनों बच्चे आपस में लड़े ना। तो पिताजी ने अपने तीनों बच्चों को अपनी जितनी भी संपत्ति थी उनका बंटवारा किया 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात में। इस संतान में हो सकता है कोई छोटा हो, कोई मंझला हो, कोई बड़ा हो, इसलिए अनुपात अलग अलग है। और एक खास बात यह है कि पिताजी जो है अपने बुढ़ापे के लिए टोटल संपत्ति उसके पास 2.5 लाख रुपया है, पिताजी के पास टोटल संपत्ति 2.5 लाख रुपया है। उस 2.5 लाख रुपया में से पिताजी ने क्या सोचा कि 1 लाख रुपया हम रख लेते हैं, हो सकता है ये 3 बच्चा हमारा बुढ़ापे में देख रेख ना करे, खाने पीने के लिए ना पूछे, तो अपने बचाव के लिए 1 लाख रुपया रख लेते हैं। तो सबसे पहले लॉजिक ये है कि पिताजी के 3 संतान है। प्रश्न संख्या 7, देखिए सबसे सिंपल क्या है, तुमने यहाँ लिखना है कि पिता के प्रथम संतान या प्रथम बच्चे, पिता के प्रथम संतान को मिला x, एक है तो x, द्वितीय संतान या दूसरा संतान 2x और तृतीय संतान 3x। अब एक और खास बात क्या था, पिता ने कुल संपत्ति, मतलब जितनी संपत्ति थी उसमें से, कुल संपत्ति में से 1 लाख रुपया अपने लिए रखा। तो टोटल संपत्ति बच्चों कितनी थी 2.5 लाख।
2,50,000। इसमें से ये 1,00,000 निकाल लेते हैं, ठीक है। इकाई दाई से 10,000 2,50,000। अब इसमें से अगर इतना निकाल लिया जाता है, 2.5 लाख में से अगर 1,00,000 निकाल लें तो कितना बचेगा? 1.5 लाख बचेगा। 1.5 लाख रुपया बचता। अब इस 1.5 लाख को तीनों बच्चों में बांटेगा। तो प्रश्नानुसार 3 संतान कौन कौन है? एक x है, एक 2x है। यहाँ पे पिता की प्रथम संतान को मिलाने, प्रथम संतान x, द्वितीय संतान ये x, 2x और 3x, ये 3 संतान है जिनमें बंटवारा हो रहा है 1.5 लाख का। पॉइंट क्यों दे रहे भाई? ठीक है, 1.5 लाख रुपया का बंटवारा। तो x 2x यानी कि टोटल 3x और 3x 6x बराबर में 1,50,000। और x निकालना है तो 1,50,000 में से 6 गुना में इधर आएगा तो भागा में। यहाँ से आप काटो, 3 से 3 दूनी 6, 3 से 3 पच्चे 15। यहाँ से आपका आता है 50,000 बट्टे का 2। 2 से भागा देंगे, 25 दूना 50, 3 जीरो। तो x बराबर में कितने हैं? 25,000। और x क्या है? प्रथम संतान। तो इस प्रकार से पिता ने अपने प्रथम संतान को 25,000 रुपए दिए, ठीक है। पिता ने अपने दूसरे संतान को कितना दिए? दूसरा संतान कितना है? 2x। 2x का मान कितना निकाला? 25,000। 25 दूनी 50 और यहाँ से 3 जीरो, 50,000 रुपये दिए, ठीक। तथा पिता ने अपने तीसरे संतान को तीसरा संतान बच्चों कितना? 3x। तो 3 गुने x की वैल्यू 25,000 और 25 दिया 75 और यहाँ से 3 जीरो रुपये दिए। समझ गया? कितना आसान है देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 बोला जा रहा है 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है। गुणज यानी कि मल्टीपल। 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए तो लिखेंगे 11 का पहला गुणज मान लेते हैं x। 11 का दूसरा गुणज x + 1। गुणज अगर x तो 11 गुने x कर लीजिए, और इसमें भी बच्चों 11 का तीसरा गुणज क्या बोला गया था? 3 गुणज का ना, तो तीसरा गुणज तो x + 2, इसका 11 गुणज। प्रश्नानुसार 11 का पहला गुणज कितना हो जाएगा? 11 गुनी x, 11x प्लस 11x प्लस में 11 एक कम 11 प्लस 11 गुने x 11x और 11 गुने की 22। इस तीनों गुणजों का जो योग है वो आपको है 231, ठीक है। तो 11x 11x और 11x, तो 11 11 11 यानी कि 11 तिया 33x प्लस में 1 और 2 3, 1 और 2 3 बराबर 231। ये बच्चों अचर है, अचर के पास जाएगा, चर वाला यही रह जाएगा फिलहाल के लिए। तो 231 और प्लस का 33 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का 33।
तो 33x बराबर में यहाँ से पहचानेंगे 11, 11 में से 3 गया 8, यहाँ से 2, एक पहचानेंगे 12, 12 से 3 गया 9, यहाँ बच गया बच्चों 1। x की वैल्यू निकालनी है तो 198 गुना में 33 आएगा तो भागा में, अब भागा दीजिए। 6 18, 6 वर्ड में आ जाता है, 6 18, 6 18 19, x की वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब देखिए आगे। तो इसीलिए 11 का पहला गुणज क्या था बच्चों, 11x, यानी 11 गुने x का मान हमने निकाला 6, 66 आ गया पहला गुणज। 11 का दूसरा गुणज क्या था, 11x प्लस 11। ठीक है, 11 गुने x का मान 6 प्लस 11, यानी 11। पहले गुना का काम करते हैं। बोर्ड मास हमने पिछली वीडियो में बताया आपको, बोर्ड मास पहले क्या करती है, अगर मल्टीप्लाई और जोड़ का चिन्ह है तो पहले गुना का काम करेंगे तब जोड़ का। तो 11 6 66 प्लस में 11, 6 1 7 और 6 1 7, दूसरा गुणज बच्चों 77 हो गया। तथा 11 का तीसरा गुणज 11x प्लस में 22, यहाँ देखिए। तो 11 गुने x का मान 6 प्लस में 22, तो 11 छके 66 प्लस का 22, 6 2 8, 6 2 8। इस तरह से हमारा 11 का तीनों गुणज क्या क्या आ जाता है, 66 77 एंड 88, ये 3 गुणज। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है, संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय भरना में आयोजित बाल मेले में प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, मतलब एक स्कूल है, स्कूल का नाम है संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय भरना, जगह का नाम बच्चों। ये स्कूल में एक आयोजित बाल मेला यानी बच्चों का मेला हुआ, जिसमें एक विजेता छात्र थे और एक हारने वाले छात्र थे। तो जो जितने भी विजेता छात्र थे, यानी एक विजेता छात्र को 2 पेन दिया गया, और जो विजेता नहीं हुए उनको छोड़कर शेष सभी प्रतिभागियों को 1 कलम दिया गया। यदि 100 छात्रों के बीच 120 कलम दिए गए हैं तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोला, विजेताओं की संख्या। तो विजेता की संख्या निकालने बोला गया, तो मान लेंगे कि माना विजेताओं की संख्या x, क्योंकि हमें पता नहीं, तो विजेताओं की संख्या x है और एक विजेता को 2 कलम दिया गया। ठीक है, एक विजेता को 2 कलम दिया गया। ठीक है, विजेताओं की संख्या x है, तो शेष प्रतिभागी का, शेष बोला गया था ना, शेष विजेता को छोड़कर, विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी, विजेता को छोड़कर, विजेता को छोड़कर शेष प्रतिभागी को कितना दिया जाएगा, प्रतिभागों की संख्या। आपके पास टोटल जो है 100 छात्र है, 100 छात्र है बच्चों। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है छात्र कितने हैं, 100, और इसके बीच में 120 कलम दिया गया है। तो 100 छात्र टोटल है, इसमें से अगर विजेता वाला को निकाल लें, ये विजेता वाला हमारा है, निकल जाता, तो जो बच्चे को वो तो ऐसे विद्यार्थी होंगे ना जो विजेता नहीं है। प्रश्नानुसार विजेता छात्र आपके पास x था और एक विजेता छात्र को बच्चों 2 कलम दिया गया, तो 2x प्लस में शेष आपको ये जो है शेष प्रतिभागी को 1 कलम दिया गया, शेष प्रतिभागी, हाँ 1 कलम, तो शेष प्रतिभागी आपका ये है। टोटल कलम कितना दिया गया, 120। तो यहाँ से 2x प्लस में 1 को गुना करोगे 100 प्लस माइनस माइनस x से कम x बराबर में 120। देखिए इसकी जाति यहाँ है, तो 2x में से माइनस को x करेंगे तो 1x
और यहाँ से 120 और प्लस का 100 इधर आएगा तो माइनस का 100। x का जो मान आएगा बच्चों वो आएगा 20 और x आपके पास क्या, यही तो बोला गया था निकालने ना, हाँ विजेतक संख्या। तो अतः विजेताओं की संख्या बराबर 20, इतना ही बोला गया था। इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न संख्या 10। इनको भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, रवि के पिता की वर्तमान उम्र, रवि है उनके बच्चे और उनके पिता है, उनकी वर्तमान उम्र जो है वो रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। रवि का वर्तमान उम्र जो है उसका तिगुना से 5 वर्ष अधिक उसके पिता है। और 5 वर्ष बाद यानी 5 साल के बाद उनकी उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों की वर्तमान उम्र याद कीजिए। आपको हमने बता रखा है कि जो भी चीजें नीचे मांगती है ना उनको ही मान लेना, दोनों की वर्तमान उम्र को मान लीजिए आप। तो यहाँ लिखेंगे माना कि दोनों की यानी कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष और रवि की वर्तमान उम्र क्या माने भाई, रवि की वर्तमान उम्र क्या मान लें, रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि की वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है। फाइव वर्ष मान लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए देखते हैं आगे। अब प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने। तो रवि के वर्तमान उम्र क्या है, y, इसका तिगुना यानी 3y, इससे अधिक है। रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक है पिता का, तिगुने से 5 वर्ष अधिक है पिता का। एक काम करते हैं, इसको जो है ना चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, जहाँ गलत हो रहा है। इसको मान लेते हैं पहले रवि का, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। प्रश्न में बोला गया है बच्चों कि रवि के पिता की जो वर्तमान उम्र होगी ना वो रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक होगा पिताजी का। तो रवि का उम्र मानना था यहाँ पे, पहले मान लेंगे, माना रवि का वर्तमान उम्र, मान लीजिए रवि का उम्र x वर्ष है, तो पिता का क्या हो जाएगा, पिता का जो वर्तमान उम्र होगा ना बच्चों, वो बोला गया रवि का जो उम्र है इसके उम्र से 3 गुना और 5 वर्ष अधिक भी बोला गया है ना। रवि के वर्तमान उम्र के तिगुने से 5 वर्ष अधिक पिताजी है, तो 3 गुने x प्लस 5 ये पिताजी है। अब बोला गया है 5 साल के बाद यानी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, तो रवि का अभी वर्तमान x है, 5 साल के बाद तो जुटेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका उम्र अगर अभी 10 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाता है, 15 साल, तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका रवि का उम्र। और पिता का 5 साल के बाद क्या होगा, पिता का उम्र जो हो जाएगा, अभी पिता का उम्र है 3x प्लस 5 और 5 साल और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस में 5 5 10, ये टोटल वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में अब जो है क्या बोला गया, प्रश्नानुसार दोनों की उम्रों का योग 47 वर्ष, यानी रवि का उम्र और इनका उम्र। तो रवि का उम्र था x प्लस 5, इनमें जुड़ जाएगा आपको 3x प्लस पिताजी का उम्र, और दोनों के उम्र का योग 47 वर्ष, 47 वर्ष। तो x और 3x बच्चों 4x, 5 और 10 15, यहाँ से 47, 4x बराबर में 47 और प्लस का 15 इधर रिमूव करेंगे तो माइनस का 15, 4x बराबर में 7 से 5 घटाओगे 2, 4 से किया 3, x की जो वैल्यू है 32 और ये गुना में 4 इधर आएगा तो भागा में 4 अट्ठे 32,
x का मान बच्चों 8 आएगा। और ये x कौन था? रवि का वर्तमान उम्र। तो इसीलिए रवि का वर्तमान उम्र 8 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि x हमने रवि को माना था। और पिता का वर्तमान उम्र क्या था? 3x प्लस 10। तो 3 गुने x का मान 8 प्लस 10, 8 दिया 24, 3x प्लस 10 5 था ना। 3x प्लस 5 वर्तमान तो 5 था, 5 साल बाद था 10, तो 5 ही आएगा बच्चों। तो 24 और प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 29 वर्ष। यानी पिताजी जो है 29 साल के हैं और बेटा 8 साल का है। इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है 2.2 खत्म होता है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।